नमस्कार। पहले तो बता दूं है आज है साल की आखिरी पूर्णिमा और साल का आखिरी मंगलवार। ओए होए, पूर्णिमा और मंगलवार का इतना ज़बरदस्त सहयोग है। भोलेनाथ पर पंचामृत अर्पण करें और अपनी जो इच्छा हो वो मांग लें, आपकी इच्छा निश्चित ही पूरी होगी। तो मुझे कहानी याद आ गई। चारों तरफ राम जी की धुन है, चारों तरफ राम मंदिर बन रहा है, तो मैंने सोचा एक राम जी की कहानी बता दूँ। आपको पता है जब हम सोने को जलाते हैं तो वो पिघल जाता है और पिघल कर ढेर इकट्ठा हो जाता है। जब हनुमान जी लंका को जला रहे थे तो वो जलाकर चमक रही थी और चमक रही थी क्योंकि सोना पिघल रहा था और पिघल कर उसका ढेर हो रहा था। तो हनुमान जी ने कहा ये तो मैं जितना सोना जलाया जा रहा हूँ ये उतना ही पिघले जा रहा है, ये आपको पता ही है कि ढेर इकट्ठा हो गया। तो ये आपको पता ही है कि वहाँ पर शनिदेव उल्टा लटके हुए थे। तो शनिदेव ने कहा कि देखो ऐसा है, मैं बिल्कुल जो है जो लंका है उसके बीचों बीच जाता हूँ और अपनी दृष्टि डालता हूँ। जैसे मैं दृष्टि डालूंगा ये सारी सोने की लंका जो है वो राख हो जाएगी। इस तरह से हनुमान जी और शनिदेव ने मिलकर सोने की लंका को राख किया था। हनुमान जी की नो डाउट शक्ति थी, उनकी पूंछ थी, उनकी आंख थी, लेकिन दृष्टि शनिदेव की थी। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि आने वाले साल का जो राजा है वो मंगल है, यानी कि हनुमान, और जो मंत्री है वो कौन है? वो शनि। अब शनि और मंगल जब एक साथ हो जाएं और दोनों के बीच में गहन रिश्ता भी है, दोनों के बीच में आपको मैं बता दूं कि जीजा और साले का रिश्ता है। क्योंकि हनुमान जी ने जब सूर्य देव से पूरी जो है शिक्षा ली तो सूर्य देव ने कहा मेरी बेटी से शादी कर लो, तो उन्होंने शादी करी। हालांकि वो रहे पूरी जिंदगी ब्रह्मचार्य के उसमें, लेकिन इस तरह से जो शनिदेव की बहन है वो उनकी पत्नी बन गई। तो जीजा साले का रिश्ता है। तो अगर आप इन दोनों की कूप दृष्टि से 2024 में बचना चाहते हैं तो डॉक्टर वाई राखी का एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल फॉलो करें। मैं जो रेमेडीज बता रही हूँ वो करें और साल के आज आखिरी मंगलवार को मंदिर में झंडा जरूर लगाएं। कमेंट्स में जय माता दी करें और अपने बच्चों को भी ये कहानी बताएं। जब शनि और साथ में हनुमान जी मिल जाते हैं, जैसा कि अगला साल है, तो ये समझ लीजिए युद्ध की स्थितियां बनेंगी, झगड़े बहुत होंगे, लड़ाइयाँ बहुत होंगी। हमारा भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का, चाइना का, हमारे भी अनेक देशों से युद्ध होना, आग की घटनाएं, दुर्घटनाएं, रोड दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होंगी। इन बातों को हमें समझना होगा और हम पे ये कूप दृष्टि ना पड़े, इसलिए साल के आखिरी मंगलवार ही हनुमान जी की उपासना आराधना कर लीजिए। साल के आखिरी शनिवार भी मैं आपको रेमेडी बताऊंगी, वो भी आप जरूर करेंगे। लेकिन इस चैनल के साथ मुझे उस चैनल पे फॉलो जरूर करें। कमेंट्स में जय माता दी।